नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा टिकने वाले नहीं थे, और हिमालय घूमते घूमते गुफा गंगा के किनारे दिखाई पड़ गई, सो बैठ गए और भजन किया तो ऐसा मन लगा कि सांप गति बाधी। जिस सांप के कारण वो 2 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं पाते थे, वो सांप भी दूर हो गई, और बरसों तक नारद जी वहां भजन करते रहे, ध्यान करते रहे। सांप ने कोई प्रभाव नहीं डाला उन पर। ऐसा तप किया कि उस तप से देवराज इंद्र घबरा गए, कहीं हमारा इंद्रासन ना छीन लें ये बाबा। कामदेव से कहा जाओ। कामदेव आया अपनी पूरी सेना लेकर के, खूब नाच गाने, खूब बंसी बजाई, और बाबा पर कोई प्रभाव नहीं। अब कामदेव घबरा गया, शंकर जी की तरह ये भी कहीं हमको भस्म न कर दे। चरणों में गिर के बोला, धन्य है महाराज, मैंने बड़े तपस्वी देखे पर आप जैसा नहीं देखा। क्यों, क्या हो गया? बोले महाराज आपको मेरे ऊपर क्रोध नहीं आ रहा? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वाह महाराज, कमाल कर दिया आपने। मैंने बड़े बड़े तपस्वियों का तप भंग किया, और शंकर जी ने तो मुझे भस्म ही कर दिया क्रोध में। पर एक आप पहले ऐसे महात्मा हैं जिनको मुझ पर क्रोध भी नहीं आया और जिनका मैं कुछ बिगाड़ भी नहीं पाया। आप अद्वितीय हैं महाराज, आप जैसे आप ही हो सकते हैं। अब कामदेव का तो प्रभाव नहीं पड़ा, पर कामदेव की प्रशंसा का प्रभाव नारद जी पर पड़ गया। क्या कह रहे हैं आप? बोले बोले सही कह रहा हूं महाराज जी, आप जैसे आप ही हो। आपका जवाब नहीं, आप अद्वितीय हैं। श्री नारद जी फूल गए, बारे हम तो क्या हमारे सामने शंकर जी भी नहीं? बोले नहीं, शंकर जी ने काम को जीता, क्रोध को नहीं जीत पाए महाराज, क्षमा करना। पर मैं आपको देख रहा हूं, आपको क्रोध भी नहीं आ रहा मेरे ऊपर। कमाल कर दिया। बस वही बाबा आ गए चक्कर में। ये प्रशंसा बड़ी खतरनाक होती है महाराज, इसलिए किसी की भी प्रशंसा मुंह पे कभी नहीं करना चाहिए, पीछे भले ही करो। और आजकल हम लोग उल्टा करते हैं, मुंह पर खूब तारीफ करेंगे, बाद में कहें हाँ देखें ठीक है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। नीतिकार कहते हैं ऐसे लोगों से बचना चाहिए। सच्चा प्रशंसक आपकी गलती आपके मुंह पर बताएगा, आपके दोष आपके मुंह पर बताएगा, और पीछे आपकी हमेशा प्रशंसा करेगा। वो हितैषी होता है जो दोष तुम्हारे मुंह पर कहे और गुण आपके पीछे बताए। नारद जी पर प्रशंसा का ऐसा प्रभाव पड़ा, ये मैंने इतना बड़ा काम किया, देखो कामदेव मेरी तारीफ कर रहा है। सबसे पहले किसे सुनाऊं? बोले चलो शंकर बाबा को ही सुनाते हैं, वही कामारी कहलाते हैं। सो खुशी होकर के पहुंच गए। नारद जी की प्रसन्नता को देखकर शंकर बाबा ने समझा कोई बढ़िया नई कथा सुनाने आ रहे हैं। नारद जी बहुत प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ रहे हैं। खूब स्वागत किया, आइए आइए देवर्षि, स्वागत है आपका, कुछ सुनाइए। नारद जी बोले सुनाने ही आए हैं। क्या सुना रहे हैं? तुम्हारे चरित शंकर ही सुनाए। राम कथा की जगह काम कथा सुनाना चालू कर दिया, और इस ढंग से सुनाया। बोले ना, कामदेव पूरी सेना के साथ आया, पूरी शक्ति लगाया, अपने राम का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और गजब की बात और सुनो महाराज, आगे हमको क्रोध भी नहीं आया, माफ कर दिया उसे। हर शब्द में अहंकार टपक रहा था। सदगुरु वैद्य शंकर बाबा हैं, गुरुम शंकर रूपिणम। शंकर बाबा वैद्य सदगुरु हैं, बीमारी पकड़ लिए, क्योंकि इस बीमारी से शंकर बाबा भी गुजरे हुए थे। एक बार भगवान से कहा कि महाराज जरा मोहनी रूप दिखा दो। भगवान बोले बाबा रहने दो, तुम्हारे मतलब का नहीं है। अरे नहीं, ऐसे कैसे नहीं, मैं तो देखूंगा।
जिद पकड़ लिए कि मैं कामारी शंकर हूं, मैं किसी चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं, आप तो निश्चिंत होके दिखा दो। बोले ठीक है। और फिर जो मोहिनी रूप भगवान ने दिखाया तो भोले बाबा भागते फिरे मोहिनी भगवान के पीछे। तो वही दृश्य याद आ गया शंकर जी को कि जो हमारा हाल हुआ था वही बाबा जी का ना हो जाए। वही बीमारी हमको लगी थी वही इनको लग रही है, तो पहले ही से सावधान कर दो भाई। जिसको जो जिस बीमारी से गुजरा हुआ होता है ना, वो उसके अनुभव से परिचित होता है। खुशबू नहीं आ रही, चेकअप कराओ भैया, आज भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। खुशबू क्यों नहीं आ रही? तो जो अनुभवी हो हम जैसा, तो सावधान कर देगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये बीमारी तुम्हें तो नहीं लग रही? तो बोले बाबा को भी लगा, हम अनुभवी हैं, तो नारद जी को कहीं वही बीमारी तो नहीं लग गई? तो नारद जी शंकर जी का चेहरा देख रहे थे कि ये मेरी इस प्रशंसा पर क्या टिप्पणी करेंगे। शंकर जी मुंह बिगाड़ रहे थे। भाई आपकी कथा सुन करके कोई प्रसन्न चित्त होकर के प्रशंसा करने आता है तो वक्ता का भी सीना तन जाता है। बढ़िया कथा जमी हमारी, और आपकी कथा कोई कथावाचक ही सुने, विशेषकर और श्रोताओं पर ध्यान वक्ता का न जाए, पर जो कथावाचक होगा उस पर ध्यान जरूर जाता है। ये स्वयं विद्वान कथावाचक हैं, ये हमारी कथा पर क्या टिप्पणी करेंगे, वक्ता की जिज्ञासा होती है। शंकर बाबा भी वक्ता हैं, तो नारद जी ने जब काम कथा सुनाई अपनी, तो शंकर जी पर दृष्टि डाली, ये क्या टिप्पणी करेंगे, तो शंकर जी ने मुंह बिगाड़ दिया। नारद जी बोले क्यों, हमारी कथा पसंद नहीं आई? शंकर जी बोले हाँ ठीक है, क्या मतलब, क्या कमी आई बताओ, आपको हमारी कथा में क्या कमी नजर आई जो ऐसे मुंह बिगाड़ रहे हो? शंकर बाबा ने सावधान किया कि एक बात कहूं महाराज, बुरा मत मानना। कहो। बोले बार बार बिन मऊ मुनि तो ही, जिम यह चरित सुनावे मोही। जो कथा आपने हमको सुनाई है, तुम्हारे हाथ जोड़े की विनती है, दोबारा किसी को मत सुनाना। अब बोलो कथावाचक का इससे बुरा अपमान और क्या हो सकता है? कोई वक्ता कथा कह के किसी वक्ता की ओर देखे कि कैसी लगी, और वो कहे तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं भैया, ये कथा दोबारा किसी को सुनाना मत। कितनी बुरी बेइज्जती की बात है। नारद जी को बड़ा बुरा लगा। तो कमी तो बताओ, कमी क्या थी हमारी कथा में? शंकर जी ने कहा सुनो बाबा, जीव की कथा नहीं होती, व्यथा होती है। कथा तो केवल प्रभु की होती है। आपने एक बार भी प्रभु का नाम नहीं लिया, सिर्फ अपनी व्यथा को ही कथा का नाम दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सुधार कीजिए कथा में। क्या? बोले आपने जो कहा कि कामदेव आया, मुझ पर खूब बाण चलाया और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मैं काम विजयी हो गया। इसमें थोड़ा संशोधन करके ये कहिए कि देखो मेरे ऊपर भगवान की कैसी बड़ी कृपा थी कि कामदेव ने पूरी शक्ति लगाई और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। प्रभु की कृपा से मैं बच गया, तो कथा बढ़िया हो जाएगी। पर भगवान का नाम लिए बिना तुम अपनी ही महिमा गा रहे हो, ये नहीं कथा जमी। सुझाव तो बहुत अच्छा था, पर नारद जी को पसंद नहीं आया। यदि मैं ये कहूंगा कि भगवान की कृपा से बच गया, तो फिर मेरा तो प्रभाव कुछ रहा ही नहीं, फिर हमारी काय की महिमा। लगता है इनको हमारी प्रशंसा से ईर्षा होने लगी है। मुझसे मना कर रहे हैं कि भगवान को बिल्कुल मत सुनाना। नारद जी ने कहा अच्छा मैं किसी को नहीं सुनाऊंगा, पर ठाकुर जी को तो जरूर सुनाऊंगा, अपने सरकार को। बोले उनको तो भूल के भी मत सुना देना। शंकर जी ने विरोध कर दिया। अच्छा नहीं सुनाऊंगा, यदि वही पूछ बैठे तब? बोले चले प्रसंग दोहरायो तब हूं। भगवान प्रसंग भी छेड़े तो भी छुपा जाना, मत बताना। नारद जी को पक्का विश्वास हो गया, भयंकर जलन है इनमें। बताओ अपने मन से न सुनाऊं और वो पूछे तब भी ना सुनाऊं, ये क्या मतलब हुआ? मैं तो जरूर सुनाऊंगा।
सुझाव दिया, पसंद नहीं आया और बाबा चले। कुछ दिन रुक करके गए। एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गावत हरि गुण गावत हरि गुण गान प्रवीणा। वैसे तो हनुमान हमारे प्रभु के गुण नारद जी हमेशा ही गाते रहते हैं, परंतु आज हरि गुण कम है और गान प्रवीणा ज्यादा है। गावत हरिगुण, हरिगुण तो गा रहे हैं पर गान प्रवीणा माने आज गायकी ज्यादा झलक रही है। नारद जी तो भाव में डूब करके गाने वाले थे, पर आज भाव में नहीं डूब रहे, स्वर की स्वर लहरियां ज्यादा आलाप रहे। इसलिए गोस्वामी जी बोले गान प्रवीणा, गाने में बड़े कुशल है नारद जी, राग रागनियों के ज्ञाता है। गायक भजन तो सब गाते हैं, पर एक गायक वह होता है जो भजन तो गाता है परंतु उसमें स्वरों की कलाकारी ज्यादा दिखाता है, ताकि कलाकार लोग प्रभावित हो जाएं। और एक वो गायक होता है जो ज्यादा कला नहीं, कलाकार तो है, ज्ञाता है स्वर का, पर वो भगवान के भाव में डूब करके गाता है। और भाव में डूबा हुआ व्यक्ति जब भजन गाता है तो उसके भाव का प्रभाव सबके चित्त पर पड़ता है, सभी भावुक हो जाते हैं। विनोद अग्रवाल जी बहुत बड़े गायक नहीं थे, संगीत के बहुत बड़े सम्राट नहीं थे, पर हाँ बेसुरे भी उतने नहीं थे, सुरीले थे, परंतु वो सुर से ज्यादा भाव में डूब करके गाते थे तो लोग कितने भावुक हो जाते थे। बहुत बड़े कलाकार थोड़ी थे, क्योंकि उनका भजन कला प्रधान नहीं भाव प्रधान था। भाव में डूब करके गाते थे तो बड़े बड़े लोगों को भाव में डुबा देते थे। तो नारद जी भी सदा भाव में डूबे रहने वाले महात्मा हैं, किंतु आज अपनी महिमा बताने भगवान को जा रहे हैं, इसलिए गान प्रवीणा, आज कला प्रधान उनका गायन हो रहा है। और सर्वांतर्यामी प्रभु जान गए, जो नारद जी को देखा तुरंत सिंहासन से खड़े होकर आगे बढ़ के स्वागत किया। बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुत दिनों के बाद दर्शन आपके भय महाराज, आपने बड़ा धन्य कर दिया। नारद जी को लगा कि लगता है इनको पता चल गया, देख लिए हमारी तरक्की हो गई, आगे बढ़ के हमारा स्वागत कर रहे हैं, अपने साथ बैठा रहे। और अंततो गत्वा नारद जी को भयंकर रिएक्शन हो गया। शंकर देखो, अहंकार का फोड़ा पैदा हुआ नारद जी में। शंकर बाबा वैद्य हैं, उन्होंने एक गोली खिला दी कि इसको खा लो ठीक हो जाओगे, फोड़ा वहीं दब जाएगा, मवाद नहीं भरेगा, सूख जाएगा। फोड़ा सुखाने की गोली होती है। नारद जी ने एक गोली दी कि प्रशंसा से परहेज करो, भगवान को किसी को भी मत सुनाओ कि तुमने कामदेव को जीता। बढ़िया दवा थी, शंकर जी की दवा नहीं खाई। उसी समय ये गोली खाली होती तो दवा, वो अहंकार का फोड़ा फुंसी वहीं दब जाता। नहीं खाया तो फोड़ा पक गया, मवाद भर गया। और जब भगवान के पास पहुंचे तब तक बहुत देर हो गई, बहुत ज्यादा पक गया था। सो भगवान ने कहा अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब दवा खिलाने से फायदा नहीं है, अब तो चीरा लगाना पड़ेगा। उर अंकुरेव गर्भ तरु भारी, अहंकार का वृक्ष अंकुरित हो रहा है। वृक्ष जब अंकुरित हो रहा है उसी वक्त उसे उखाड़ लेना चाहिए, जड़ उसकी जम गई तो फिर उसको उखाड़ना कठिन हो जाएगा। तो बेग सो मैं डारे हूं उपारी, भगवान ने तुरंत कहा इस अहंकार के इस अंकुर को मैं तुरंत उखाड़ के फेंकूंगा।
क्योंकि नारद मेरे भक्त हैं और भक्तों को स्वस्थ करना मेरा कर्तव्य है। मेरे भरोसे पर रहते हैं। करो सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। माँ की तरह भगवान अपने बच्चों की, भक्तों की संभाल करते। और फिर भगवान ने नारद जी का जो ऑपरेशन किया वो इतना तगड़ा था महाराज, पूरा ऑपरेशन थिएटर तैयार करना पड़ा नया तरीके से। नगर बनाया, विश्व मोहिनी बनाई और तमाम राजा महाराजाओं का स्वयंवर रचाया। कितना लंबा चौड़ा सा माया का प्रपंच था, ऑपरेशन का थिएटर था। और नारद जी जो विश्व मोहिनी का रूप देखे सो ऐसे पागल हो गए, जो अपने को कामारी कह रहे थे, जो अपने को क्रोध विजयी कह रहे थे, जिस पर उन्होंने विजय मानी उन्हीं दोषों से पराजित करवाया कि तुम अपने बल पर जीते हो तो अब जरा जीत के दिखाओ। मोहिनी के रूप पर इतने दीवाने हो गए कि मन बना लिया कि इनसे तो हम ही विवाह करेंगे। परंतु बाबा जी ठहरे, हमको कोई कैसे पसंद करेगा। सो शंकर तुरंत भगवान के पास पहुंच गए। भगवान बड़े सुंदर है। भगवान बोले आइए देवर्षि, कैसे आना हुआ। बोले महाराज आपसे एक काम आ गया। काम विजयी नारद को कौन सा काम आ गया भाई। बोले महाराज थोड़ा अपना रूप हमको दे दीजिए। हमारा रूप क्यों। बोले विवाह करूंगा। हमारे रूप से अपना विवाह करोगे। बोले हाँ। वाह, रूप हमारा विवाह तुम्हारा, चलो ठीक है। नारद जी बोले क्या करें महाराज, शादी विवाह में एक दूसरे से लोग लेन देन करते हैं। हमारे घर हम तो बेकार हैं भैया, तुम पर कार है, एक शादी में दे दो तो दूल्हा बन के बैठ के जाएंगे कार में। तो लोग दे देते हैं कि ठीक है भैया हमारी कार ले जाओ। शादी कोई बार बार थोड़ी होती है, तो दे देते हैं लोग। तो कार मांगने वाले, पोशाक मांगने वाले तो दूल्हा मिल जाएंगे, पर ऐसा दूल्हा पहली बार मिला जो रूप मांग रहा है, अपना रूप हमको दे दो। हरि रूप मांगा, और हरि माने बंदर भी होता है, तो भगवान ने बंदर रूप दे दिया। आए थे सुंदर बनने और बंदर बना के भेज दिए। और नारद जी को यही लग रहा था कि हम सबसे सुंदर हैं। अब विश्व मोहिनी जब आई तो चारों तरफ घूमी, जैसी देखा कि हमारे स्वयंवर सभा में ये बंदर कौन बैठ गया, क्रोध के मारे उस लाइन में ही नहीं गई। अब जितने लाइन में बैठे थे राजा, वो बड़ा माथा पकड़ने लगे, इस बंदर के चक्कर में हमारा भी नंबर नहीं आ रहा। इधर तो वो उसने एक बार भी लाइन नहीं लगाई। सब पंक्तियों में विश्व मोहिनी बरमाला लेके घूम रही है। जिस लाइन में बैठे थे शंकर बाबा उस तरफ देख ही नहीं रही। और शिवगण कह रहे महाराज क्या गजब की आपकी सुंदरता है, एक बार बस देख ले तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। यहाँ पर श्री नारद जी खड़े हो जाते हैं, शायद बैठते समय नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे, तो बार बार खड़े होते हैं, कोशिश करते एक झलक वो देख ले हमारी। और इतने में ठाकुर जी सुंदर छैल छबीले राजकुमार बन के आए, पट्टे से वरमाला उनके गले में डाल दी और भगवान लेकर के विश्व मोहिनी चले गए। नारद जी के तो जैसे किसी को मणि मिल गई हो और मणि साफ कर रहा है वो जमुना जी में, उसी समय खिसक जाए हाथ से। फिर देखो महाराज उसका क्या हाल होगा। राम राम, कितनी कीमती मणि जीवन में पहली बार हाथ लगी और खिसक गई हाथ से, पगला जाएगा। नारद जी का वो हाल होगा। शिवगणों ने कहा सरकार जरा अपना चेहरा तो देख लो दर्पण में। सुई शंका हो गई। अब दर्पण तो कहाँ ढूंढने जाते बाबा, जो जलाशय बने थे वहां पर स्वयंवर सभा में, वो पानी में ही प्रतिबिंब देख लिया। और जो मरकट रूप देखा, सोई तो बाबा इतने लाल पीले हो गए। सबसे पहला शाप तो रुद्रगणों को दिया जिन्होंने दर्पण दिखाया। जाओ दुष्ट, तुम दोनों के दोनों राक्षस हो जाओ। रुद्रगण बोले जय हो महाराज, हमने जो सच्चाई दिखाई उनको तो तुमने राक्षस बना दिया, और जिसने तुम्हें रूप दिया बोले अब मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं, चिंता मत करो, वो भी बचेंगे नहीं आज। और भगवान के पास दौड़ लिए।
इतना क्रोध नारद जी को आज आ गया कि दे हों साप के मरे हों जाई, जगत मोर उपहास कराई। अरे नहीं देना था, अपना रूप नहीं देते, पर बेइज्जती तो न करवाते मेरी समाज में। बंदर बना दिया मेरे को, छोड़ूंगा नहीं बिगाड़ पाया कुछ तो आत्महत्या कर लूंगा, आज मैं मर जाऊंगा पर छोड़ूंगा नहीं। बोलिए, क्रोध की ये पराकाष्ठा है जब व्यक्ति आत्महत्या करने तक की सोचने लगे तो मरे हों जाए। अब बताइए, काम से भी कितने पराजित हो गए, क्रोध से भी कितने पराजित हो गए, जो नारद जी अपने को दोनों का विजयी मान रहे थे। और भगवान भी कैसे कौतुकी हैं कि रास्ते में ही मिल गए, क्षीर सागर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले तो धाम तक गए थे नारद जी, तब मिले। क्योंकि भाई व्यक्ति बीमार जब होता है, थोड़ा बहुत बीमार हो तो हॉस्पिटल में चला जाता है, और कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो फिर डॉक्टर ही घर में आ जाता है, चल फिर नहीं पा रहा बेचारा। तो पहले तो कम बीमार थे, इसलिए भगवान के धाम में पहुंच गए। अब ज़्यादा बीमार हो गए, इसलिए ठाकुर जी तुरंत उनके पास ही आ गए। और वो भी कैसे आए, जुगल जोड़ी के साथ, विश्व मोहिनी एक तरफ और एक तरफ महालक्ष्मी। जो दोनों के बीच में देखा सो और मूड खराब हो गया, जले पर नौन छिड़कना। इतने क्रोधित हो गए नारद जी के भगवान को इतनी गालियां दी, और भगवान मुस्कुरा रहे। नारद जी गाली पर गाली दिए जा रहे, तो महाकपटी हो, शुरू से ही आपने कपट व्यवहार किया। समुद्र मंथन हुआ, मणि निकली पट से गले में लटका ली, लक्ष्मी निकली तो तुरंत शादी रचा ली, और जहर निकला भोले बाबा को पिला दिया। ये कपट तुम्हारा, गाली पर गाली दिए जा रहे हैं। तुमने मुझे नारी के लिए रुलाया, साथ देता हूं तुम भी नारी के विरह में रोते फिरोगे। जो रूप आप बना करके मेरी होने वाली को अपना बना लिया, शाप देता हूं वही रूप धारण करके तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा। मुझे बंदर बनाया तो शाप देता हूं कि तुम भी बंदरों के सहयोग से ही, बंदर तुम्हारे सहायक बनेंगे, उन्हीं के सहयोग से पत्नी को प्राप्त करोगे। और भगवान मुस्कुरा रहे। नारद जी बोले, तुम कैसे हो, मैं इतनी गाली दिए जा रहा हूं, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। भगवान बोले, अभी अभी शादी करी है ना हमारी, तो शादी में तो गाली खाने का परंपरा है, तो और किसी ने तो गाली नहीं सुनी, तो आपके मुख से साथ विवाह की गाली सुन करके आनंद ले रहे हैं। बिना गाली के विवाह थोड़ी होता है भाई, तो विवाह हुआ है तो गाली भी सुन रहे हैं। बोलो राधे राधे राधे। जब भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटाया, तब नारद जी को होश आया, घबरा गए, चरणों में गिर गए, प्रभु ये मैंने क्या कर दिया। जिनका दिन रात भजन करता हूं उनको गालियां दिया, गाली नहीं दी, साफ तक दे दिया। मेरा साफ झूठा हो जाए, मिथ्या हो जाए। भगवान बोले, नहीं, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा, तुमने जो कुछ किया मेरी इच्छा से किया है। तात्पर्य क्या है, भगवान ने इस इच्छा में शिक्षा क्या छुपी है कि यदि तुम मेरी कृपा के बल पर चलोगे तो सब कुछ पाकर के भी कभी अभिमान नहीं करोगे, और मेरी कृपा को किनारे करके तुम जो भी उपलब्ध करोगे वो तुम्हें अहंकार को ही देने वाला बनेगा, तुम्हारे अहंकार को ही बढ़ाएगा। इसलिए क्षेमम न विंदन्ति बिना यदर्पणम, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। भगवान